हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हेड्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 14 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ पर्सन मे अर्न इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक पर्सन जो है डिफरेंट सोर्स से इनकम को अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सैलरी पर्सन अर्न इनकम बाय वे ऑफ सैलरी। ही ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, fixed deposit. Apart from this, if he has invested in shares, he would be earning dividend, and when he sells this share, he may earn profit on such sale. If he owns a residential property which he has let out, he would earn rental income. तो एक पर्सन जो है डिफरेंट सोर्स से इनकम को अर्न करता है। एक सैलरी पर्सन अर्न करता है सैलरी। अगर उसका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से वो इंटरेस्ट अर्न कर लेता है। फिक्स डिपॉजिट है तो वहाँ से इंटरेस्ट अर्न कर लेता है। अगर उसने कुछ पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से डिविडेंड अर्न कर लेता है, और जब वो शेयर को सेल करता है तो वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लेता है। और अगर उसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो उसे लेट आउट करता है यानी किराए पर दे देता है तो वहाँ से वो रेंटल इनकम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पर्सन जो है कैसे डिफरेंट सोर्स से इनकम को अर्न करता है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, for the purpose of charging of tax and computation of total income, all income of a person shall be classified under the following five head. As per section 14 of the income tax act, for the purpose of charging of tax and computation of total income के लिए एक पर्सन के all income को 5 हेड में क्लासीफाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, profit and gain of business or profession, capital gains, income from other sources. The 5 heads of income have been briefly explained hereunder. Income from salaries. And income is taxable under salary head if there is a relationship of employer and employee. This means there should be a relationship between the payer and the payee. If the relationship does not exist or cannot be proved, then the income will not be deemed to be income from salary. The important point to note here is that salary is taxable on due basis or received basis, whichever is earlier. Suppose कि मिस्टर एक्स है और उनका कंपनी का नेम है एक्स लिमिटेड, जहाँ पर मिस्टर वाई जो है जॉब करते हैं और वहाँ से उसे 50,000 रुपीज़ मंथली सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हुआ, और इससे वाई को जो इनकम होगा वो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर में आएगा। लेकिन सपोज़ कि मिस्टर एक्स का मार्च 2020 में उसका सैलरी तो ड्यू हो गया है, लेकिन उसने रिसीव किया अप्रैल 2020 में, तो यहाँ पे उसका सैलरी जो है मार्च 2020 में ही टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में होगा। और सपोज़ कि उसने अप्रैल और मई का सैलरी मार्च 2020 में एडवांस ले लिया है, तो इस केस में भी उसका प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही टैक्सेबल हो जाएगा अप्रैल मई का सैलरी। सेकेंड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द इनकम अर्न बाय द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, बट ओनली इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट ऑन रेंट, then the income in the hands of the owner become taxable. In case the house property is self-occupied, there will be no income. In simple terms, this head includes rental income received from the property. सपोज़ कि हमारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको हमने लेट आउट किया यानी किराए पर दिया है, तो वहाँ से जो हमें इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। थर्ड है हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एनी इनकम अर्न फ्रॉम एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्टिंग स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस। सपोज़ कि यदि आपने कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन करते हैं, डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, और वहाँ से आपको यदि कोई इनकम होता है तो वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आएगा। फोर्थ है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स।
Capital gains are the profits or gain earned by an assessee by selling or transferring a capital asset which was held as investment. Capital assets can be real estate, stocks, mutual funds, bonds, gold, etc. So, whenever you sell a capital asset and earn gains, this is considered as your income which will be taxable under the head capital gain. सपोज़ कि यदि आपके पास कैपिटल एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, मशीनरी है, और ये यदि जब आप इसे सेल कर देते हैं और इससे जो आपको प्रॉफिट होगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में आएगा। फिफ्थ है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज द रेसिड्यूरी हेड, income which is chargeable to tax but not taxable under the first four head will be taxed under the head income from other sources. तो जो हमारा इनकम फर्स्ट फोर हेड में नहीं आएगा वो हमारा टैक्सेबल होगा फिफ्थ हेड में, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। Some of the example can be interest income from bank deposit, lottery award, card games, gambling or other sports award are included in this category. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा आ गया गैम्बलिंग, यदि आप करते हो, यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे, या आपको इंश्योरेंस आप करवाते हैं वहाँ से आपको कमीशन मिलता है, या आपको डिविडेंड मिलता है, तो ये सब जो हमारा इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। फर्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आप कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं और वहाँ से आपको सैलरी मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप उसे लेट आउट कर दें यानी किराए पर दे देते हैं, वहाँ से जो आपका इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यदि आप कोई बिजनेस करते हो या कोई प्रोफेशन है आपका, डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है या फिर कुछ और है, और वहाँ से आपको यदि इनकम होता है तो वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यदि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, मशीनरी है, गोल्ड है, ये सब यदि आप सेल करते हैं कैपिटल एसेट्स को, वहाँ से जो आपका इनकम होगा वो कैपिटल गेन के हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यदि आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे, या कमीशन मिलता है या डिविडेंड मिलता है, और तो ये सब जो हमारा, या गैम्बलिंग करते हो, तो यहाँ से जो हमारा इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।